दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग नाटक एकांकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आज उनके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विद्या सुंदर का प्रकाशन क्या है? और ये जो है एक अनुदित नाटक है, ये याद रखिएगा। विद्या सुंदर ये 1868 में लिखा गया है। इसका मूल नाटक कौन सा है, ये भी याद रखिएगा। तो संस्कृत नाटक चौर पंचासी का अनुदित नाटक क्या है? विद्या सुंदर है, जो 1868 में लिखा गया है। वहीं पे पाखंड विडम्बन जो है 1875 में। ये सारे जो है अनुदित नाटक है किसके? भारतेंदु जी के, है ना। पाखंड विडम्बन जो है लिखा गया 1872 में। प्रबोध चंद्रोदय इसका मूल नाटक है। कर्पूर मंजरी है 1875। षट्क संस्कृत का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा गया है, संस्कृत से है। फिर है सत्य हरिश्चंद्र, ये 1875 का है। इसमें ये जो है चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ये सभी जो है भारतेंदु के अनुदित नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन है? सारे नाटक इन्हीं के, लेकिन सबसे पहला नाटक इन्होंने कौन सा लिखा है? तो वो है सज्जन। कब लिखा गया है? 1910 में, याद रखिएगा, है ना। इनके अन्य नाटक देख लेते हैं। तो सज्जन 1910 में लिखा गया है। प्राचीर 1913 में लिखा गया है। राजश्री 1915 में लिखा गया है। इसका क्रम जो है पूछा जाता है, तो इस क्रम से याद करिएगा। विशाख जो है 1921 में। अजातशत्रु 1922 ईस्वी। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। कामना 1927 में लिखा गया है। कामना इनका जो है प्रथम गीत नाट्य माना जाता है ना। कामना नहीं, करुणालय है शायद, सॉरी। स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी। एक घूट 1930। एकांकी है एक घूट इनका। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया है। ध्रुवस्वामिनी 1933 में लिखा गया है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा जो है उपन्यास, सॉरी नाटक है। नाटक चल रहे हैं तो नाटक ही होगा। दूसरा दरवाजा हमको लग रहा है पंकज बिष्ट का उपन्यास भी है। तो दूसरा दरवाजा जो है नाटक है ना। यहाँ पे किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं। अंधा कुआं 1955 में लिखा गया, जब लिखा गया था अंधा युग। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में। सुंदर रस 1960 में। सूखा सरोवर 1959 में। नाटक बहुरंगी 1961 में। कर्फ्यू इनका 1972 का है। अब्दुल्ला दीवाना जो है 1973 का है। यक्ष प्रश्न ये 1976 का है। एक सत्य हरिश्चंद्र ये 1976 में लिखा गया है। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। गंगा माटी है 1977 का। बलराम की तीर्थ यात्रा 1982 ईस्वी, सॉरी 83 ईस्वी में लिखा गया है। ये सारे नाटक किसके हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नाटक हैं और किसके हैं। हनुष दशरथ नंदन, पैर तले जमीन और तिलचट्टा। तो हनुष भीष्म सहानी का है, यानी का ए का सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन में है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, यानी कि बी में मिल रहा, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है दशरथ नंदन, पैर तले जमीन किसका अधूरा नाटक है? मोहन राकेश का, है ना। तिलचट्टा किसका है? मुद्रा राक्षस का है। और दशरथ नंदन किसका है? जगदीश माथुर का। चलिए देख लेते हैं इनके प्रकाशन वर्ष। हनुष जो है 1977 में भीष्म सहानी का है। दशरथ नंदन 1974 में लिखा गया, जगदीश माथुर का नाटक है। पैर तले जमीन ये एक अपूर्ण मोहन राकेश का नाटक है।
जिसको इनके बेटे कमलेश्वर ने पूरा किया था। तिलचट्टा है 1973 का, ये जो है मुद्रा राक्षस ने लिखा है नाटक। राधिका कंगन 2010 में सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला क्वेश्चन है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नाटक जो है शंकर शेष ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है कोर्ट मार्शल, बी है एक और द्रोणाचार्य, सी है घरौंधा, डी है अरे मायावी सरोवर। तो कोर्ट मार्शल ये स्वदेश दीपक का है, तो ये जो है शंकर शेष का नहीं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और तीनों नाटक इन्हीं के हैं। चलिए देख लेते हैं इनके और कौन कौन से नाटक हैं। तो फंदी है एक और द्रोणाचार्य, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, 1977 ईस्वी में है। घरौंदा 1978 में है। अरे मायावी सरोवर 80 में लिखा गया है। रक्त बीज है। बंधन अपने अपने हैं। चेहरा है। कोमल गंधार है। कोमल गंधार 1982 में। खजुराहो का शिल्पी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1982 में। पोस्टर 1983 में। बिन बाती के दीप है। आधी रात के बाद। ये सारे जो है शंकर शेष के नाटक हैं, है ना। जबकि नाटक बाल भगवान ये जो है 1989 में लिखा गया है। कोर्ट मार्शल 1991 में। जलता हुआ रथ 1998 में। सबसे उदास कविता 1998 में। काल कोठरी 1999 में। ये सारी रचनाएं स्वदेश दीपक के हैं, है ना, जिनमें कोर्ट मार्शल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नांकित कीर्ति नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा नाटक लिखा गया है? अंधा युग है। एक कंठ विस्पाई है। मत्स्यगंधा है। अग्निलीक है। तो अंधा युग तो 55 का है ना। एक कंठ विस्पाई कब का है? 63 का है ना। और जो है मत्स्यगंधा जो है ये जो है 37 का है। अग्निलीक कब का है? 76 का। तो यानी कि सबसे पहले तो मत्स्यगंधा आएगा जो कि 37 में उदय शंकर भट्ट ने लिखा था, है ना। फिर आ जाएगा अंधा युग, धर्मवीर भारती का है जो 1955 में लिखा गया। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का 1963 में। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का है, 1976 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो अनग जो है मैथिली शरण गुप्त का है ना। और ये एक गीत नाट्य है, ये भी याद रखिएगा। अनग जो है 1925 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। भारत जननी नाटक जो है 1877 ईस्वी में भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। ये याद रखिएगा कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य कौन सा है? तो भारत जननी है। किसका है? भारतेंदु का है। कब लिखा गया है? तो 1877 में लिखा गया है। फिर है पंत जी का बचपन, नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि पंत जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके नाटक इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये काव्य कृतियाँ ज़्यादा लिखे हैं, तो नाटक कुछ कम लिखे हैं, तो नाटक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ज्योत्सना है, रजत शिखर है, सौवर्ण है, शिल्पी है, मानसी है, अतिमा इत्यादि हैं। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा। इनकी प्रथम एकांकी, अगर प्रथम कहीं पे मिल जाए तो वो जरूर याद करिएगा क्योंकि वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वी राज की आंखें सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर, है ना, पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल मृत 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की है। ठीक है, तो ये दोनों जो है पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह, तो पृथ्वी राज की आंखें हो जाएगा जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया है।
अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के कौन सा एकांकी लिखा गया है, तो वो है बादल की मृत 1930 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो यहाँ पे 3 जो है नाटक सुरेंद्र वर्मा के है और जो है 1 नहीं है। तो सुरेंद्र वर्मा के 3 नाटक है, 1 नहीं है। वो जो है मादा कैक्टस अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ना। मादा कैक्टस लिखा कब गया था? तो 1959 ईस्वी में लिखा गया था। जबकि सेतुबंध 1972 में, एक दूनी एक 1987 में, कैदे हयात 1993 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, इम्पोर्टेंट है ना, सिलेबस में नहीं लगा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इनके कौन कौन से नाटक हैं? सबसे पहले कौन सा नाटक लिखा गया? तो इनकी ट्रिक जो है देख लीजिएगा, उससे जो है आसानी हो जाएगा लगाने में। तो डॉक्टर है, युगे युगे क्रांत है, टूटते परवेश है, सत्ता के आर पार, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डॉक्टर कब लिखा गया, प्रकाशन वर्ष याद कर लेते हैं। तो डॉक्टर लिखा गया है 1958 में। युगे युगे क्रांति कब लिखा गया है? 1969 में। और टूटते परवेश 1974 में लिखा गया है। और एक था क्या, सत्ता के आर पार, ये 1981 में लिखा गया है। कुहासा और किरण 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, वंदनी 1979 में, और अब नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में, और श्वेत कमल इनका सबसे आखिरी नाटक है 1884 में, है ना। प्रकाशन वर्ष जो पूछा गया उनके तो याद ही होने चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाइए। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो नेट में तो ज़रूर पूछे जाते हैं और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं, अदर एग्ज़ाम में एक आधे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डॉक्टर अभी हम लोग देख के आए हैं ना, 1958 में लिखा गया है। तो डॉक्टर है, कर्फ्यू है, कब्रा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल है। डॉक्टर तो विष्णु का प्रभाकर का हो गया, कर्फ्यू इनका हो गया लक्ष्मी नारायण लाल का, और जो है कबीरा खड़ा बाजार में किसका हो गया? भीष्म सहानी का, है ना। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक के हो गया। तो डॉक्टर 1958 में विष्णु प्रभाकर का है, कर्फ्यू 72 में लक्ष्मी नारायण लाल ने लगाया था, याद करने के लिए इसे बोल रहे हैं ना। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भीष्म सहानी का है, कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटक रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। चलिए देखते हैं कौन सा नाटक है। भारत दुर्दशा सबको पता होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी का, यानी कि भारत दुर्दशा का हो जाएगा सेकंड कौन ऑप्शन में, एक ही से यहाँ पे मिल जाएगा, ए का सेकंड, ठीक है। नहीं, एक ऑप्शन और है ना। और मयंक मंजरी जो है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? मयंक मंजरी तो इनका किशोरी लाल गोस्वामी का, ये रुक्मणी परिणय किसका है? यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भारत दुर्दशा भारतेंद्र हम गलत देख रहे थे, तीसरा हो जाएगा, पहले का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, सॉरी। मयंक मंजरी जो है किशोरी का है ही, रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह हरियोध का है, और जो है सीता वनवास शाला प्रसाद मिश्र का है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा तो हम लोग देख लिए, प्रसाद सज्जन का है, प्रसाद का नाटक सज्जन है, 10 में लिखा गया, प्रथम है इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है जो कि यूजीसी नेट में लगा है, तो आप लोग को याद होना चाहिए, वो है एक और द्रोणाचार।
कोमल गंधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर, ये सब इन्हीं के हैं। पर दो समांतर कथा प्रसंग जिसमें चलते हैं वो है एक और द्रोणाचार्य। लिखा कब गया है तो 1977 ईस्वी में लिखा गया है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। वही चीज़ बताया गया है विषय वस्तु की एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है ना। शंकर शेष कैसे नाटककार थे ये याद रखिएगा। ये जो है विसंगति बोध के नाटककार थे। कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे थे, किस प्रकार के प्रकार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम। पहला है बिना दीवारों का घर, जो राम रच राखा, ठहरा हुआ पानी और नेपथ्य राग। तो यहाँ पे पहले आएगा बिना दीवारों का घर, यानी कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा। फिर आएगा ठहरा हुआ पानी, जो राम रच राखा, फिर नेपथ्य राग। चलिए देख लेते हैं ये सब नाटक किनके हैं। तो बिना दीवारों का घर जो है 1965 में लिखा गया है। कब लिखा गया है बिना दीवारों का घर? तो 1965 में लिखा गया और लिखा किसने है? मंडू भंडारी ने। ठहरा हुआ जल 1975 में लिखा गया है, शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रच राखा 1981 का है, ये लिखा है मृणाल पांडे ने। वहीं पे नेपथ्य राग नाटक 2004 ईस्वी का मीराकांत का है। ये सब इम्पोर्टेंट है, अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो याद रखिएगा। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित करना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। जोंक है शिवाजी का सच्चा स्वरूप है, प्रतिभा का विवाह है और पृथ्वीराज की आंखें हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें तो सबको पता होगा कि ये प्रथम एकांकी है, राम कुमार वर्मा का है। तो डी का सेकंड जहाँ पे मिल जाए वही लगा देना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है ना। वहीं पे जोंक किसका है? जोंक जो है उपेंद्र नाथ अश्क का है ना। शिवाजी का सच्चा स्वरूप जो है सेठ गोविंद दास का। प्रतिभा का विवाह जो है किसने लिखा है? भुवनेश्वर प्रसाद ने। सारे इम्पोर्टेंट एकांकी हैं। तो जोंक अश्क का है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का है, पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।